हेलो दोस्तों, नमस्कार। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये 5/2/2025 का जो खबर है अखबार की, और जो 13 तारीख का नोटिफिकेशन है डीएलबी का, उसके बेसिस पर स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि इससे पहले जो है वो एक वीडियो और बनाया था मैंने जो पंचायतों के पुनर्गठन से रिलेटेड था, मतलब तो आप वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो भी आने वाले एग्जाम्स में उसके पैरामीटर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए उसको भी ज़रूर देखना। और ये वीडियो भी स्पेशली आप है ना पूरा देखना, क्योंकि ईओआरओ एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे नोटिफिकेशन से आ रहे हैं इसमें और दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। तो अगर मैं खबर की बात करूँ तो खबर है एक होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम। आपको पता होगा कि 2020 में इलेक्शंस हुए थे नगर निकायों के, तब 2020 में जयपुर, जोधपुर और कोटा को डिवाइड कर दिया गया था परिसीमन करके। तो यहाँ दो दो नगर निगम हो गए थे, ऐसे करके हमारे टोटल संख्या बढ़ गई थी 10। फिर 10 के बाद में एक अलवर नगर निगम बना 2023 में, और फिर उसके बाद में जो है वो 12वां और 13वां भीलवाड़ा और पाली नोटिफिकेशन जारी हुआ 2024 में, और यहाँ पर भी स्पेशली भीलवाड़ा पाली में नगर निगम बन गए। ऐसे करके वर्तमान में हमारे पास में टोटल 13 नगर निगम हो गए। अब इन नगर निगमों के चुनाव जो है वो एक साथ करवाए जाने हैं। एक साथ करवाएंगे तो पहले इनका पुनर्गठन करेंगे, परिसीमन करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं चल रही है। मतलब ऐसे ही पंचायतों के भी चुनाव करवाने, तो उनका भी अभी प्रक्रिया चल रही है, और लगभग ये मान के चलो कि 14-15 या शायद 16 अप्रैल से पहले पहले ये सारी व्यवस्था हो जाएगी उसकी, तो पंचायतों की तो, और वो 24 अप्रैल तक उसका नोटिफिकेशन आके लागू कर देंगे उसको। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि ताकि कई बार क्या होगा कि पंचायतों में कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ चीज़ें पंचायतों की जो वर्तमान में वो वार्ड में जा सकती है, तो इसका नोटिफिकेशन सरकार ने इसलिए जारी कर दिया कि भाई ये अभी शुरू कर दो, ताकि वो पंचायतों वाला और उसके साथ मिसमैच ना हो, मतलब है ना। क्योंकि कई पंचायतें ऐसी होगी जो वार्ड बनेगी, यानी कि नगर निकाय में आ जाएगी, संख्या भी बढ़ जाएगी नगर निकायों की, इसलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब अपन नॉर्मल बात करते हैं कि सबसे पहले तो सरकार ने लगभग 16/1/2025 को आसपास की बात है, अगर मैं एग्जैक्टली नोटिफिकेशन की बात करूं तो हाँ 16/1/2025 को जो है वो सरकार ने एक आदेश जारी किया मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने, जिसमें झावर सिंह खर्रा साहब की संयोजकता में, यानी कि मतलब वो संयोजक है, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। ऐसी कई सारी मंत्रिमंडलीय उप समितियाँ बनाई गई है, जो मैंने सुजसी बुलेटिन में भी आपको डिस्कस करवाया था। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुलेटिन, क्योंकि अभी आरएस में भी सुजस और सुजसी बुलेटिन से लगभग 5-7 क्वेश्चन जो वो सीधे सीधे मिले हैं। तो आप वो 2 वीडियो हैं, 3 वीडियो हैं, उनको देख लेना, मतलब है ना। तो यहाँ अपने को एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि यहाँ झावर सिंह खर्रा तो हो गए इसके संयोजक, और बाकी 3 और कौन है, तो सुरेंद्र सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा और गौतम कुमार दत्त, ये 3 लोग इनके अन्य सदस्य हैं। इस तरीके से एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति है जिसका काम रहेगा, जो जिला कलेक्टर्स इसके प्रस्ताव भेजेंगे, उन प्रस्तावों की स्पेशली परीक्षण और समीक्षा करेंगे, और इसको आगे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब अपन बात करते हैं जो 13/2 का नोटिफिकेशन अभी आया है वो। इस नोटिफिकेशन का जो आधार था वो जनरली 2024 में 22/11/2024 और 30/12/2024 का पत्र था, और एक अधिसूचना थी उसके बेसिस पर। इसमें कहा गया है कि भाई कैसे हम पुनर्गठन करेंगे, उसकी जनगणना का आधार हमें 2011 रखना है, और क्या संख्या निर्धारित की जानी है। हालांकि जो संख्या की बात थी वो पहले ही नोटिफिकेशन में कर दी गई है 22/11/2024 के नोटिफिकेशन में, कि प्रत्येक वार्ड की जो मिनिमम मतलब जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी वार्डों की, मतलब यानी कि 20 तो मिनिमम रखी जाएगी वैसा। अब अपन बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें एक तो अपने को अभी लेटेस्ट पोजीशन, आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारा पता है कि 13 तो हमारे पास में नगर निकाय है, 52 नगर निगम है, 52 नगर परिषदें हैं, और 240 हमारे पास में नगर पालिकाएं हैं। टोटल मिला के हो गया 305। ये अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है। अभी आगे तो बढ़ना ही है अगर पुनर्गठन हो रहा है तो। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें ये कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी हैं जनरली, वो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, 9 और 10, धारा 6 और 9, 10 आपको पता होगी। 6 की अगर अपन बात करें तो 6 इसके वार्डों की संख्या की बात करता है जो मिनिमम 20 रखी गई है। 9 की अगर अपन बात करें तो वार्डों के विभाजन की बात करता है, मतलब, और विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, वो सारी बातें। और 10 जो है वो ये कहता है कि वार्डों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में है सारा। अब इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर जो है वो आगे वार्ड
पुनर्गठन किए जाएंगे, परिसीमन किया जाएगा उनका। अब सरकार ये कह रही है कि भाई हमने 22/11/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करके और हमने ये व्यवस्था कर दी थी कि भाई वार्डों की संख्या कैसे कैसे बनेगी, कितनी जनसंख्या पर। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो भाई 15,000 तक जनसंख्या जो रहेगी तो उसमें मिनिमम 20 वार्ड रहेंगे, मिनिमम मतलब 20 वार्ड रहेंगे। उसके बाद 15,000 से 25,000 की जो जनसंख्या रहेगी उसमें 25 हो जाएंगे, तो यहाँ 25 से 25 सीधा। फिर 25 से 40 के बीच जनसंख्या रहेगी तो उसमें हो जाएगा आपका 35, मतलब 35 वार्डों की संख्या रहेगी। 40 से 60 जनसंख्या रहेगी तो उसमें इस पर 60,000 की, तो उसमें 40 रहेंगे वार्ड। फिर उसके बाद में थोड़ा 20-20 का गैप चलेगा 3 में, कि 60 से 80, 80 से 1 लाख, तो यहाँ आप 5-5 के गैप में आगे बढ़ ही रहे हो, 35, 40, 45 ऐसे। तो आप इस तरीके से 40 से 60, 60 से 80, 80 से 1 लाख, यहाँ तक आप 20-20 के गैप में चलना है ना। तो 80 से 1 लाख तक जो है वो 55 हो जाएगी, मतलब है ना। यानी कि 80 से 1 लाख जनसंख्या वाले जो नगर निकाय रहेंगे उनमें 55 वार्डों की संख्या रहेगी। फिर 1 से 2 लाख तक के में 60 रहेगी, 2 से 3.5 लाख तक 65 रहेगी, और 3.5 से 5 लाख तक जो है उसमें स्पेशली 70 वार्डों की संख्या रहेगी। मतलब ये व्यवस्था की गई, मतलब कि अगर किसी नगर क्षेत्र, किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो इतनी है, वो नगर परिषद हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, तो वहाँ पर 70 वार्ड रहेंगे, मतलब है ना। आपको तो ये तो पता ही है कि नगर परिषदें, नगर निगम, पंचायतों की तरह एक हायरार्की में नहीं है, ये अलग अलग बॉडीज़ है, मतलब है ना, अपने अपने क्षेत्र में छोटे शहरों की तरह काम करते हैं, मतलब कस्बे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जिनको अपन बोलते हैं। 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या है तो वहाँ पर 80 वार्डों की संख्या रहेगी। 10 से जो है वो 13 लाख तक की जनसंख्या में 100 वार्डों की संख्या रहेगी। 13 से 15 तक जो है वो 110 रहनी है। 15 से 25 तक जो है वो 130 रहनी है, और 25 से लेके 35 लाख तक जो है वो 150 जनसंख्या, 150 वार्ड जो है वो स्पेशली रहेंगे। मतलब ये एक सारणी सरकार ने घोषित पहले ही कर दी थी, ये इस बार के नोटिफिकेशन में मेंशन किया। तो इसको तो आप लोग ऐसे ही नॉर्मली रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि बताइए 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की जनसंख्या के जो नगर निकाय रहेंगे उसमें कितने वार्डों की संख्या रहेगी। तो इसको अच्छे से रट लेना, ये रटने वाली चीज़ है ना। फिर सरकार कह रही है कि भाई जोधपुर, जयपुर और कोटा को हम एक में बनाएंगे, ये भी प्रस्ताव दिया गया है पहले से ही, तो इसका पुनर्गठन भी करना है। मतलब तो पुनर्गठन के कुछ अगला सरकार बोल रही है कि भाई देखो आप मतलब जब भी गठन करोगे तो 15% जो है वो जनसंख्या ऊपर नीचे हो सकती है। भाई जैसे मान लो अपन बात कर रहे थे 15,000 जो है उस पर 20 वार्डों की संख्या रखी जानी है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो 2100 जनसंख्या जैसे जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, 15,000 की जगह 17,000 भी हो जाए तो चल जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। या कम रहे, मान लो 13,000 ही रहे, तो भी मतलब आपको 20 वार्ड रख देने हैं, मतलब है ना। ये 15% कम ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब है ना। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी जारी किया गया है। जो मैंने एक वीडियो बना रखा है पंचायती राज संस्थाओं का, आप उसको ज़रूर देख लेना, है ना। तो उसमें भी इसी तरीके से जो जनसंख्या डिसाइड की गई है उसमें 15% ऊपर नीचे चल सकती है। मतलब ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, मैं भी अब आपको उसका भी खबर बता दूंगा, ठीक है। नगर निकायों की सीमा वृद्धि प्रस्ताव में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी गांव अगर आप शामिल कर रहे हो तो वो कंप्लीटली जो है शामिल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा गांव आपने शामिल कर लिया कि एक गांव का आधा क्षेत्र तो वार्ड नगर निकाय में चला गया, आधा पंचायत में चला गया। पूरे गांव को लेना है, मतलब कैसे भी करके। तो इसलिए ये रिलैक्सेशन 15% का दिया है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि सड़क गली के आधार पर हम सीमाएं निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आधी सड़क एक वार्ड में जा रही है, आधी ऐसे, यानी कि आप ऐसे कि इस सड़क तक का वार्ड जो है वो ये रहेगा और उसके आगे ये रहेगा। इस तरीके से थोड़ा ये देखना पड़ेगा। और अगर मान लो फिर भी ऐसा हो जाए तो भी एक काल्पनिक रेखा भी रखी जा सकती है, कुछ अगर दिक्कत आती हो तो। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि नगर पालिका के वार्डों को बनाते समय कोई भी अधिसूचित क्षेत्र वार्ड गठन से नहीं छूटना चाहिए। मतलब अधिसूचित क्षेत्रों को उसमें शामिल कर लेना है। वार्ड को लंबे सड़कनुमा नहीं बनाना है, ऐसे लंबे लंबे वार्ड नहीं बनाएंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि वार्ड जो है वो प्रॉपर पैरामीटर्स पे हो और कोई पॉकेट ना छूटे, मतलब ऐसा कोई गैप ना छूटे। मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ से वार्ड बन गया और ये बीच का रह गया, ये पॉकेट ना छूटना चाहिए। सरकार आगे कह रही है कि भाई कोशिश करना कि विधानसभा की जो बाउंड्री है उसको ना तोड़ो, और बाउंड्री 2 विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्री पर कोई भी एक वार्ड मत बनाना है। मान लो जैसे कि यहाँ पर ऊपर एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, तो वार्ड यहीं तक रहना चाहिए, उसके बाद में दूसरा वार्ड होना चाहिए दूसरी विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा नगर निकाय के वार्डों को ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि पुलिस थाना जो है उसकी सीमा पर्टिकुलर नगर निकाय में आनी चाहिए, उस वार्ड में आनी चाहिए, मतलब है ना। ऐसा नहीं कि 2 वार्ड में अलग अलग थाने आ गए, मतलब है ना। ये भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा विकास प्राधिकरण वगैरह हो रही है तो उसके जोन में होने चाहिए प्रॉपर वार्ड वगैरह हो रही है। तो वैसे ही ऐसे पुलिस के क्षेत्राधिकार उनके थाने जैसे सर्किल है कोई, है ना, सीआई की सर्किल हो गई या फिर डिप्टी का उपखंड वगैरह, वो वैसा टाइप का क्षेत्र हो गया। तो ये ध्यान रखना है मतलब, है ना, कि ऐसा ना हो कि अपन 2 अलग अलग क्षेत्रों में एक वार्ड को बना दें। ठीक है, ऐसे टाइप का स्पेशली एक नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर कहा गया है कि भाई 16/2/2025 यानी कि कल की डेट से, है ना, यहाँ से ये कार्यक्रम आपको शुरू करना है और कोशिश करने की प्रस्ताव तैयार कर लेना है 20/3/2025 तक, यानी कि मार्च तक, ये 20 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। फिर आपत्तियों के लिए 21 दिन दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो नक्शे वक्शे और ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। उसके बाद में आपत्तियों का निस्तारण करके तो वो 21 दिन होंगे और फिर उसके बाद में जो है वो राज्य सरकार के द्वारा आपत्तियों का इनका निस्तारण होगा, तो वो 14 दिन का समय दिया गया। तो ऐसे करके 15/5/2025 तक ये व्यवस्था पूरी हो जानी चाहिए। इसमें नोडल अधिकारी वगैरह और ये अपॉइंट कर दिए गए हैं और फिर ये रिपोर्ट जाएगी प्रस्तावों का परीक्षण समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति हमने 16/1/2025 को बना दी, वो इसकी समीक्षा करेगी। ये पूरी बात ये करता है मतलब। और जो मैं अभी आपको पंचायतों के लिए भी 15% की छूट का था, ये भी आज ही की खबर है कि कलेक्टरों को पंचायती राज विभाग ने भी नए निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आबादी में आप कुछ कम ज़्यादा करते हो तो वो आप 15% तक छूट रहेगी, मतलब ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि पिछले दिनों तय हुआ 2 लाख से अधिक आबादी की पंचायत समितियां टूटेगी। प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 5500 जनसंख्या का पैमाना रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अब 15% ऊपर नीचे हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। बाकी तो वो वीडियो आप पूरा देख लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, ये हमने नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ा। और यहाँ कुछ भी मतलब आपको ऐसा लगता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वैसे तो ईओआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है ही, तो आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।